हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। वेलकम टू आईसीएसई कनेक्ट। हम लोगों ने रॉक एंड रॉक साइकिल चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो बहुत इजी है। वो कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। एक मेटामॉर्फिक रॉक और दूसरी रॉक साइकिल है जो टॉपिक आपका बच रखा है। ठीक है, वो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फ, मॉर्फ मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज होना किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म से। अगर कोई रॉक एक फॉर्म में है और वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। बस इतना याद रखो। मतलब अगर आपके सामने, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, एक आदमी अब रंग बदल रहा है, उसको बोलते हैं ना रंग बदल रहा है, गिरगिट। बिल्कुल वैसे जब रॉक अपना पूरा टेक्सचर बदले, मतलब रॉक अपना पूरा एक तरीके से बदल दे अपने आप को, उसको बोलते हैं मॉर्फ। तो इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। बस यही है। देखो क्या चीज, व्हेन द एग्जिस्टिंग रॉक, कोई रॉक पहले से ही है, अब वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ रहा है। हाई टेम्परेचर प्रेशर होने की वजह से पता है, तो बहुत टेम्परेचर पड़ता है तो रॉक पिघलने लगता है। हाई प्रेशर बढ़ता है तो कॉम्पैक्ट होता है। समझ रहे हो कि नहीं? और हाई प्रेशर से भी पता है, हाई प्रेशर से भी टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आप देखते हो रॉक में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। समझ गए? वही चीज क्या है, मेटामॉर्फिज्म। ठीक। अब द प्रोसेस विद दिस मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड, और जिस प्रोसेस से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनाए जाते हैं इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। समझ गए? अब अगर हम इसके थ्री काइंड्स पूछे तो कौन से तरीके हैं? थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक। पहला जो है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म नाम से पता चल रहा है, थर्मल मतलब हीट। मतलब आपको पता है वो मेटामॉर्फिज्म या वो चेंजेस जो एक रॉक में होंगे बिकॉज ऑफ हीट, ये होगा आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ये अक्सर आप देखते हो जब आप देखते हो कि हीट जनरेटेड बाय द मैग्मा क्या करती है, या फ्रिक्शन की वजह से दो रॉक आपस में इतनी तेज रगड़ रहे हैं जिनकी वजह से बहुत हीट जनरेट हो जाए, जिससे क्या होगा, आप देखते हो चेंजेस शुरू हो जाएंगे आपके रॉक में, और इसी को बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, स्लेट जो होती है वो क्ले में बदलना शुरू हो जाती है। स्लेट एक तरीके का रॉक होता है, वो क्ले में बदलना शुरू हो जाएगी। क्यों? थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से। दूसरा है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। जब आप देख रहे हो कि जब आप देख रहे हो कि लार्ज स्केल मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट हो जाए, अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट होना शुरू हो जाए। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक, उसमें देखते हो कि अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, प्लेट्स मूव कर रही होती हैं। तो उसी तरीके से जब अर्थ क्रस्ट में देखते हो कि भाई मूवमेंट शुरू हो गया, तो जो द रॉक में गेट पुश्ड ग्रेटर अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये हमारी, ये क्या है, ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल अर्थ। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा, ये अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में ये प्लेट्स होती हैं, हम लोग ने प्लेट्स पढ़ी। ठीक है, प्लेट्स होती हैं। प्लेट के क्या होता है, मूवमेंट होता है। आपको पता है ये प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ क्या होती, मूव कर रही होती। तो उन्होंने पढ़ा था अगर दोनों ऊपर उठ जाएंगी तो क्या बन जाएगा, आपको पता है क्या बन जाएगा, यंग फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, बट अगर कभी कोई ऐसी प्लेट हो जो ऊपर ना जाके नीचे चली जाए, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट थी और ये क्या हो गई, वो अब नीचे चली गई, और ये जो प्लेट थी ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्लेट नीचे जाती है ये क्या हो जाने लगी, ये चेंजेस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब डेप्थ में जा रही, यहाँ पे क्या मैग्मा है, मैग्मा होने की वजह से क्या होगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगी, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी इसकी, यानी इसमें इस रॉक में फिर से चेंजेस हो गए। ये क्या हो गया आपका, मेटामॉर्फिज्म हो गया। किसमें? डायनामिक। ठीक है, आप देख रहे हो क्या कि जब रॉक में गेट पुश टू ग्रेटर डेप्थ, बहुत नीचे गहराई में चला जाएगा, आप देखते हो सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग द फॉर्मेशन न्यू रॉक। शेल जो एक तरीके का वो है क्या, रॉक है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, होम्स में। राइट, ये कौन सा है? ठीक है, अब ये आता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, व्हेन मेटामॉर्फिज्म, आप देखते हो व्हेन मेटामॉर्फिज्म इज कॉज बाय लार्ज स्केल चेंजेस। कहां पे होंगे, आप देख रहे हो कि भाई माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, जहां हम लोगों ने पढ़ा था क्या, माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, रीजनल चेंज। इसमें इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, बरी हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और एक नया रॉक बना लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मतलब हम लोगों ने क्या देख लिया, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। राइट, फिर बात करते हैं हम लोग क्या, प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। इसमें देखा जाए तो मैकेनिकल मेटामॉर्फिज्म, केमिकल मेटामॉर्फिज्म, केमिकल रिकॉम्बिनेशन, केमिकल रिप्लेसमेंट, ये दो अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फिज्म है। राइट, फिर आता है रिक्रिस्टलाइजेशन। सिंपल है, इसको समझ लो। मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, दो रॉक्स आपस में टकरा रहे होंगे। सिंपल देखो, इट अकर्स व्हेन द टेक्सचर ऑफ रॉक इज चेंज बाय रबिंग और क्रशिंग। दो रॉक्स आपस में क्रश होंगे, रब होंगे, तो क्या होगा, नया रॉक बन जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, थर्मल या सॉरी मैकेनिकल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, फिर आता है केमिकल रिकॉम्बिनेशन। नाम से तो चल, रिकॉम्बिनेशन मतलब नया केमिकल आके रिकंबाइन करेगा किसी भी रॉक में। देखो कब होता है, जब व्हेन रॉक कंटेनिंग मोर देन वन मिनरल्स आर मेटामॉर्फोसाइज्ड
आप देख रहे हो क्या कि उसमें जो किसी रॉक में और मिनरल्स प्रेजेंट है वो मेटामॉर्फोसाइज हो रहे हैं। इससे क्या होगा, एक नया मेटामॉर्फिज्म होगा। इसको बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फिज्म ड्यू टू केमिकल रिकॉम्बिनेशन। अब आता है केमिकल रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कोई नया केमिकल आ गया, चाहे वो एयर के थ्रू आया चाहे वाटर के थ्रू आया, वो क्या करेगा, एक आप समझो नया केमिकल रिएक्शन शुरू कर देगा। केमिकल रिएक्शन से एक नया रॉक बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, केमिकल रिप्लेसमेंट की वजह से मेटामॉर्फिज्म। समझ गए। व्हेन लिक्विड और गैसेस एंटर द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू अ स्मॉल क्रैक्स, मान लो कोई रॉक है उसमें थोड़े से क्रैक हो गए, उनमें से क्या हो गया, पानी के थ्रू नया केमिकल आ गया। उस केमिकल ने क्या किया, उस रॉक में जो प्रेजेंट मिनरल्स थे वो केमिकल्स उनके साथ मिलकर नई रिएक्शन कर ली, और इसको बोलते हैं केमिकल रिप्लेसमेंट। फिर आता है रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन होता है जब आप सॉलिडिफाई करते हो, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब फिर से हो रहा है। कैसे, व्हेन मिनरल प्रेजेंट इन द रॉक्स आर चेंज इनटू लार्ज क्रिस्टल बिफोर मेटामॉर्फिज्म। आप देखते हो क्या कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो फिर से चेंज हो रहे हैं। समझ गए। इसको बोलते हैं क्या, रिक्रिस्टलाइजेशन। ये हो गया आपका क्या, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, और ये हो गया प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक, मेटामॉर्फिज्म बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है क्या, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल हम लोग ने पढ़ लिया। अब क्योंकि हम लोग रॉक साइकिल इसलिए लास्ट में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग ने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ लिए, इग्नियस रॉक पढ़ लिए, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ लिए। सिंपल चीज क्या हम लोग को पता है, इग्नियस रॉक क्या है, बेस है। यही इग्नियस रॉक क्या होगा, वेदरिंग और इरोजन की वजह से सेडिमेंट बनेगा। ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, फिर कॉम्पैक्ट होंगे और सीमेंटेशन होगा। कॉम्पैक्ट और सीमेंटेशन क्या होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक वाली वीडियो देखो पता चल जाएगा। फिर ये क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनेंगे। सेडिमेंट्री रॉक फिर हीट और प्रेशर की मदद से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर थर्मल मेटामॉर्फिज्म होगा, वो हीट मेल्ट होगा और मैग्मा बनेगा। मैग्मा फिर से कूल होकर इग्नियस रॉक बन जाएगा। सिंपल चीज, ये क्या है आपका एक पूरा रॉक साइकिल। ठीक, अब इग्नियस रॉक में भी अगर आप देखते हो, इग्नियस रॉक को हीट और प्रेशर से वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक वेदरिंग से क्या बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक। अब इसको हम फिर से देखें, अगर पूरा बड़े बड़ा देखें तो सिंपल चीज क्या, इग्नियस रॉक ही है जो पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। वेदरिंग से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से प्रेशर से क्या बन गया, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मेल्टिंग से बनेगा मैग्मा, मैग्मा कूलिंग से बनेगा इग्नियस रॉक वापस। सेम वैसे ही इग्नियस रॉक को अगर हीट एंड प्रेशर में रखोगे तो मेटामॉर्फिक बन जाएगा, और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक को फिर वेदरिंग इरोजन करोगे तो सेडिमेंट्स बन जाएंगे। मतलब सिंपल चीज क्या है, टूट रहा है वो तभी सेडिमेंट बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देख लिया, रॉक साइकिल भी पढ़ ली। और रॉक साइकिल एक बार देखोगे तो ये थ्योरी है, आप एक बार देख लोगे, वही चीजें जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया सेम वही लिखा है कि कैसे इग्नियस रॉक में चेंजेस आ रहे हैं और वो सेडिमेंट्स बन रहे हैं और बाकी वो सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ने क्या कर लिया, सारा रॉक का पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, 9th के एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश कर लिया है। और अगर हम देखा जाए कि बात करें कि 11th 9th 10th आईसीएसई बोर्ड की बात करें, कंप्यूटर्स के जो बैचेस है वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट रेट जो है वो 4090 का है। और आईएससी की बात करें तो उसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट रेट 990 का है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा 1-to-1 डिस्कशन और आपका डाउट क्लियरिंग सेशन। आप क्या कर सकते हो, आप सीधे प्रतीक सर से बात करके अपने लाइव 1-to-1 अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, आप इसमें एनरोल करें और क्या करें, अपनी हेल्प करें अब अच्छे मार्क्स लाने में। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।